घर बैठे सोना कैसे तैयार कर सकते हैं की तफसील चौधरी अख्तर फारूक मेव, चीफ ऑर्गेनाइजर किसान बोर्ड पाकिस्तान, आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस हवाले से अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप वीडियो में मौजूद नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। क्या आप जानते हैं कि आपके किचन का 50% कूड़ा आपके गार्डन के लिए सोना बन सकता है? जी हाँ, आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि जिससे आपके घर बैठे बेहतरीन कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़रा थोड़ी सी इसकी तारीफ़ कर दी जाए कि कंपोस्ट है क्या, मतलब इसकी तारीफ़ क्या है। आपको जैसे विजुअल में नज़र आ रहा है कि ये कंपोस्ट है, और कंपोस्ट असल में अगर इसकी अल्फाज के ज़रिए तारीफ़ की जाए तो ये दरअसल नामियाती मादों के गलने सड़ने के बाद बनने वाला कुदरती खाद है। इसको हम कंपोस्ट कहते हैं। ये ना सिर्फ आपकी फसल को बढ़ाता है बल्कि मिट्टी की ज़रख़ेज़ी की ताकत को भी बढ़ाता है, उस कम नहीं करता। अब इसमें ये देखना चाहिए कि हमें कंपोस्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब हमें दरकार हैं। हमने ये देखना है कि जो हम घर पर कम से कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें घर में कंपोस्ट बनाने के लिए फलों और सब्जियों के छिलके चाहिए, ठीक है ना। पत्ती चाहिए, जो आपकी चाय की पत्ती जो बनाते हैं उसके बाद बच जाती है, वो कर लिए। घास है, सूखे पत्ते हैं, और आपका पुराने अखबार आता है। और इन सारे को मतलब इसको सारे को आप ब्राउन मटेरियल बोलेंगे, और गत्ते के टुकड़े, और फिर आपको इसके साथ पानी चाहिए। ये आपकी बुनियादी चीज़ें हैं। अच्छा, अब जो जिनको मैंने आपको ब्राउन मटेरियल का है, ये अगर इनकी अगर तनासब आपने मुतनासब रखना है ब्राउन, तो ग्रीन और ब्राउन का तनासब 1-2 का होना चाहिए। 1 और 2 का ये तनासब होना चाहिए। फिर आप जाके इसको अपने घर में जो कंपोस्ट बनानी है वो आपका इसके लिए ज़रूरी है। अब आपने बनानी कैसे? अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपोस्ट आपने बनानी कैसे है। इसका पहला मरला ये है कि कंटेनर का एक इंतखाब किया जाए, एक जगह का इंतखाब किया जाए। आप किसी मतलब पुरानी बाल्टी को ले लें, ड्रम को ले लें, या गमले को ले लें कंपोस्ट बनाने के लिए। इसके नीचे आप चंद सुराख करना ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अगर ये सुराख ना किए तो वहाँ पर पानी से गल सड़ जाएगा, और जल्दी गल सड़ने से वो जो बैक्टीरिया पैदा होने हैं वो भी साथ मर जाएंगे। इसलिए ये आपने ज़रूर जहन में रखना। अब दूसरा मरला, जो आपने पत्ते ले लिए, वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई हैं वो आपने ले लिए। अब दूसरा उसका स्टेप ये है कि जब आपने कंटेनर में ब्राउन मटेरियल, सूखे पत्ते वगैरह, ये दूसरी चीज़ें आपने मतलब 1 इंच की तय मतलब मोटी तय बिछाई है, तो फिर इस पर ग्रीन मटेरियल यानी कि सब्जियों के छिलके और 2-3 इंच तक तय कर, तो इस पर बिछा दें। फिर उसके ऊपर आपने मतलब पानी डाल दें, छिड़का देना आपने। मैं फिर दोबारा बता दूं कि आपने ब्राउन मटेरियल या ब्राउन मटेरियल से मुराद ये सूखे पत्ते हैं, घास है, अखबार है और गत्ता है, ये सारा आपको ब्राउन मटेरियल कहता है। आपने फिर पहले ज़मीन में तय में अपने ब्राउन मटेरियल बिछाना है, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर ग्रीन मटेरियल आपने बिछाना है, और ग्रीन मटेरियल वो आपके घरों की सब्जियों का जो कचरा वगैरह बचा है वो आपने डालना है, और फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर पानी की मतलब छिड़काव कर देना है। ये आपके 2 मराहल हो गए। अब तीसरा मरला ये है कि ये तहबंदी उस वक्त तक दोहराएं जब तक कंटेनर भर ना जाए, यानी कि निचली तह से लेकर ऊपर तक जब तक ये सिलसिला मुकम्मल ना हो, आपका बर्तन भर ना जाए, आप इसको मतलब भरते करते जाएं। और आखिरी तह हमेशा ब्राउन मटेरियल की होनी चाहिए ताकि बदबू ना आए और मक्खियाँ ना आए। फिर मैं इस बात को टेक्निकली तरीके से समझा दूँ। आपने नीचे भी ब्राउन मटेरियल डाला, और जब से ऊपर की सतह पर होगा तो ये आपने घास, सूखे पत्ते, अखबार, कागज़ और गत्ता वगैरह बिल्कुल ऊपर की अपर तह पर आपने रखना है। उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब ये इसकी वो गलने सड़ने का अमल शुरू हो रहा होगा, तो उस वक़्त
ये बदबू दूर दूर तक ना फैले। इस पर बदबू जब आएगी, जब गलने सड़ने का अमर होगा, मक्खियाँ और दूसरे हशरातुल अर्ज़ आते हैं, वो आपके लिए पसंद नापसंदगी का बायस बनेगी, बदबू भी आएगी और वो उसका बजाय फ़ायदा होने के नुकसान भी हो सकता है। जब आपने ये सारी चीज़ें डाल ली, सब कुछ कर लिया, 4 से 5 दिन बाद कंपोस्ट को भावड़े से, खुरपी से या किसी भी चीज़ से मिक्स करें। इससे हवा का गुज़र होगा और गलने सड़ने का अमल तेज़ हो जाएगा। ये आपने ज़रूर याद रखना है। इस बात को दोबारा मैं बार रिपीट कर देता हूँ, दोबारा कह देता हूँ कि जब आपने ये सारी चीज़ें मराहल कर लिए और 4 या 5 दिन बाद आपने हर हाल में उसको मिक्स करना है, तह बदल करनी है। उससे ये होगा कि वो जो वहाँ उसके बीच में से हवा के अमल कर गुज़रने का प्रोसेस हो जाएगा। इससे भी वो डिकम्पोज होने में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। तो मैं इसमें एक बात आपको ख़ुसूसी तौर पर बताऊंगा कि गोश्त, मछली या दूध से बनी हुई चीज़ें, तेल, नमक वाली अशिया को कंपोस्ट में हरगिज़ न डालें। इनसे बदबू भी आती होगी और कीड़े लगते हैं और जो नुकसानदेह हैं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि वो तली हुई चीज़ें, गोश्त, दूध, मछली वगैरह ऐसी तेल से और नमक वाली अशिया है, इस कंपोस्ट में आपने नहीं डालना। क्योंकि अगर ये आपने ये डाला तो वो बैक्टीरिया के बनने का अमल रुक जाएगा और जो वो बैक्टीरिया जो ज़मीन को ज़रख़ेज़ी बनाने के अमल में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं, वो नहीं होंगे। इसलिए आपका सारा प्रोसेस ज़ाया जाएगा। अब मैं उस दूसरी तरफ आता हूँ कि आपने वो सारी चीज़ें डाल ली, सब कुछ कर लिया, 4-5 दिन बाद उसको वो कर भी लिया। अब ये सारा प्रोसेस, इस सारे प्रोसेस को 30 से 45 दिन लगेंगे। अब ये जो आपने जो कूड़ा डाला हुआ था, जो कंपोस्ट आपने इस पर डाला था, वो तकरीबन जब भूरे रंग का हो जाए और मिट्टी जैसी खुशबू मतलब आने लगे, उसे छान कर पत्तों में इस्तेमाल कर लें। फिर मैं आपको दोबारा बताने लगा हूँ कि जब आपने ये कूड़ा तैयार कर लिया, सारा कुछ 30 से 45 दिन तक का ये अमल हो जाएगा, तो उसमें मिट्टी वो भुरभुरी हो जाएगी, वो मतलब भूरे भूरे कलर का हो जाएगा। तो उसमें आपने उसको निकालना है, उसको छानना है और वो फिर आपके लिए एक बेहतरीन मतलब खाद बन गई और नामियाती खाद होगी। इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो मेरे मोहतरम, मेरे चाहने वालों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओं और बेटियों, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, इसलिए ख़ुसूसी तौर पर कहना चाहता हूँ कि किचन गार्डनिंग में बनाने में बेहतरीन किरदार और बेहतरीन दिलचस्पी जो सी है वो घर की ख़वातीन लेती हैं। अगर जिस घर की ख़वातीन को ये दिलचस्पी नहीं होगी, ना वो कंपोस्ट का बनेगी, ना वहाँ पर पौधे लगेंगे, ना वो वहाँ पर किचन गार्डनिंग होगी। तो इसलिए ये बुनियादी तौर पर काम ख़वातीन का है। मर्द की हेल्पिंग हैंड होते हैं, वो हेल्पिंग हैंड बनते हुए इसमें फिर हुस्न कि इसके हुस्न में निखार आ जाता है। तो आपने अब ये तय कर लिया ख़वातीन ने कि आज के बाद आपने अपने घर का कूड़ा फेंकने के बजाय उसे सोना बनाना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। उस वक्त तक के लिए अख्तर फारूक मेरे को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।